कथा को आगे बढ़ाते हुए मैत्री जी कहते हैं कि स्वयंभू मनु एवं शत्रुपा ने ब्रह्मा जी के आज्ञा अनुसार सृष्टि उत्पत्ति प्रारंभ की। उनके दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्थानपाद, एवं 3 कन्याएं हुई, आकृति, देवहूति और प्रसूति। आकृति का रुचि से, देवहूति का कर्दम से और प्रसूति का दक्ष से विवाह हुआ। कर्दम ऋषि और देवहूति के घर कपिल भगवान अवतरित हुए। कर्दम ऋषि ब्रह्मा जी की छाया से जन्मे हुए थे। ब्रह्मा जी ने उन्हें आज्ञा दी कि तुम संतान उत्पन्न करो, तो उन्होंने 10,000 वर्षों तक सरस्वती नदी के तीर पर तपस्या की। उच्च कोटि के सुरजन उत्कृष्ट संतान के लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है। बिना तप के श्रेष्ठ सुरजन संभव नहीं है। कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर कर्दम को भगवान ने दर्शन दिए। भगवान बोले, कर्दम, तुमने बड़े आत्मसंयम से मेरी आराधना की है। तुम्हारे हृदय के उस भाव को जानकर मैंने पहले से ही उसकी व्यवस्था कर दी है। फिर भगवान ने कहा, प्रजापते, मेरी आराधना तो कभी भी निष्फल नहीं होती। फिर जिसका चित्त निरंतर एकांत रूप से मुझ में ही लगा रहता है, उन तुम जैसे महात्माओं के द्वारा की हुई उपासना का तो और भी अधिक फल होता है। भगवान के इस दिव्य संदेश को हमें समझना चाहिए कि हर कार्य के प्रारंभ करने के पूर्व परमात्मा की आराधना करनी ही चाहिए और श्रेष्ठ कर्म संपन्न होने हेतु उनसे आशीर्वाद मांगना ही चाहिए। इससे प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं और हमें उस कार्य को संपन्न करने हेतु अद्भुत शक्ति प्रदान करते हैं। बहुत बड़ी शक्ति है आराधना और प्रार्थना में। इसकी महानता को हर धर्म ने स्वीकारा है। फिर भगवान बोले, कर्दम, स्वयंभू मनु महारानी शत्रुपा के साथ तुमसे मिलने के लिए परसों यहाँ आएंगे। वे अपनी सुंदर, सुशील एवं गुणों से संपन्न कन्या तुम्हें अर्पण करेंगे। तुम्हारा चित्त जैसी भार्या चाह रहा था, वह राजकन्या वैसी ही पत्नी होकर तुम्हारी यथेष्ट सेवा करेगी। तुम्हारा तेज धारण कर वह 9 कन्याएं उत्पन्न करेंगी और मैं भी तुम्हारी पत्नी देवकी के गर्भ से अवतरित होऊंगा, संख्या शास्त्र की रचना करूंगा। अवतरित होकर संख्या शास्त्र की रचना करूंगा। विदुर जी, यह कहकर भगवान अपने लोक को चले गए। महर्षि कर्दम भगवान के बताए हुए समय की प्रतीक्षा करते हुए सरस्वती के किनारे अपने आश्रम में ही ठहरे रहे। इधर मनु महाराज अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ कन्या देवकी को लेकर उनके आश्रम पहुंचे। सरस्वती के जल से भरा यह सरोवर बिंदु सरोवर कहलाता है। यह वह स्थान है जहां कर्दम के प्रति उत्पन्न हुई करुणा के वशीभूत हुए भगवान के नेत्रों से प्रेम अश्रुओं की बूंदें गिरी थी। यह बहुत पवित्र एवं प्रसिद्ध तीर्थ है। कर्दम ने मनु, शत्रुपा एवं देवकी को समुचित आसन दिए एवं मधुर वाणी से उनका स्वागत किया। मनु महाराज बोले, ऋषिवर, यह मेरी कन्या है। जब से नारद जी के मुंह से आपके शील, विद्या, रूप, आयु और गुणों का वर्णन इसने सुना है, तभी से यह आपको अपना पति बनाने का निश्चय कर चुकी है। फिर मनु ने कहा, द्विजर, मैं बड़ी श्रद्धा से आपको यह कन्या समर्पित करता हूं। आप इसे स्वीकार कीजिए। यह गृह यथोचित कार्यों के लिए सब प्रकार से आपके योग्य है। दाम्पत्य जीवन काम विलास के लिए नहीं, यह तो मर्यादित कामों को भोग कर काम विनाश के लिए है। हमारी संस्कृति में पत्नी को धर्म पत्नी कहा गया है। जो पत्नी पति को धर्म के मार्ग पर चलने हेतु प्रेरित करे, धर्म कार्य में प्रवृत्त करे, वही सच्ची धर्म पत्नी है।
पत्नी संसार सागर से पार जाने के लिए मौका है और पति नाविक है। दोनों के सहयोग सामंजस्य से ही संसार सागर से पार जाया जा सकेगा। नाविक के बिना नाव अकेली सागर को पार नहीं कर सकती और नाविक बिना नाव के पार नहीं जा सकता। अतः पति पत्नी दोनों को एक दूसरे के महत्व को समझना चाहिए। आज की स्थिति तो सर्वथा इसके विपरीत दिखती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्मशास्त्रों से शिक्षा लेकर जीवन को तदनुरूप ढालकर समुन्नत बनाना चाहिए। पति पत्नी पवित्र एवं आदर्श जीवन जिए तो उनके घर भगवान को भी जन्म लेने की इच्छा होती है। माता पिता के चले जाने के बाद पति के अभिप्राय को समझ देवती करदम जी की प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी। निरंतर सेवा में रत रहने एवं व्रत उपवास करने से देवती कुशकाय हो गई। 12 वर्ष तक दोनों ने ब्रह्मचर्य का पालन किया। एक दिन करदम ने देखा देवती बहुत दुर्बल हो गई है, उसे दाम्पत्य सुख अभी तक नहीं मिला। उन्होंने अपने तप के बल से देवकी का वैसा ही रूप लावण्य ला दिया और योग बल से एक सर्व सुविधा युक्त विमान बनाया जो इच्छा अनुसार सर्वत्र जा सकता था। यह जल थल नभ में विचरण करने में सक्षम था। इसमें कई खंड थे, हर खंड में अनेक सुसज्जित सर्व सुविधा युक्त कक्ष थे। दीवारों पर अद्भुत शिल्प रचना एवं चित्रकारी थी। विमान में कीड़ा स्थली, सरोवर, शयन गृह, अतिथि कक्ष, आंगन चौक आदि थे। इस अद्भुत विमान पर निवास कर करदम ने अपनी प्रिय पत्नी देवकी के साथ 100 वर्ष तक विहार किया। इस अवधि में देवकी के 9 कन्याएं हुई, किंतु पुत्र एक भी नहीं हुआ। इसके बाद करदम संन्यास लेने के लिए तैयार हुए। तब देवती करदम से बोली, आपने वचन दिया था कि एक पुत्र के जन्म के बाद संन्यास लेंगे। सुखदेव जी कहते हैं कि देवती के द्वारा करदम को वचन की याद दिलाए जाने पर दोनों ने कई वर्षों तक भगवान की आराधना की। इसके बाद देवती के गर्भ में साक्षात नारायण ने वास किया और शुभ मुहूर्त में भगवान कपिल अवतरित हुए। अब करदम संन्यास लेना चाह रहे थे, किंतु उन्हें 9 कन्याओं के विवाह की चिंता थी जो उन्होंने ब्रह्मा जी के सामने प्रकट की। इस पर ब्रह्मा जी बोले कि जिसके घर स्वयं भगवान आए हों और जो उन्हीं परमात्मा की आराधना में लीन रहता हो, सदैव उन्हीं का चिंतन करता रहता हो, उसे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसकी चिंता तो भगवान स्वयं करते। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझमें परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों के योग क्षेम की व्यवस्था मैं स्वयं करता हूँ। ब्रह्मा जी 9 ऋषियों को साथ लाए। प्रत्येक ऋषियों को एक एक कन्या ब्रह्मा जी ने दी। अत्रि को अनसुईया, वशिष्ठ को अरुंधति। फिर ब्रह्मा जी बोले, करदम तुमने मेरी आज्ञा का पालन कर सृष्टि रचना में सहयोग किया। तुम मेरे श्रेष्ठ पुत्र हो। पिता आज्ञा का पालन करना ही पुत्र का परम कर्तव्य। यहाँ भागवतकार ने पुत्र के कर्तव्यों को रेखांकित करते हुए कहा है, अर्थात पुत्रों को अपने पिता की सबसे बड़ी सेवा यही करनी चाहिए। जो आज्ञा ऐसा कहकर आदर पूर्वक उनके आदेशों को स्वीकार करे। आज के युवा को इस उपदेश से शिक्षा लेकर पिता की बड़ों की आज्ञा आदर पूर्वक पालन करनी चाहिए। पिता की आज्ञा पालन करने से पुत्रों को जीवन में सुख, चैन, शांति, समृद्धि, यश, कीर्ति सभी कुछ मिलता है। श्री रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी ने पिताजी की आज्ञा का पालन करने वाले पुत्र के लाभ का उल्लेख किया है। महर्षि करदम ने सोचा कि अब कन्याओं का उत्तरदायित्व पूर्ण हो गया है, तो वे कपिल के पास आए और कहा कि मुझे संन्यास लेना। कपिल जी ने कहा कि आप निश्चित होकर जाइए और परमात्मा में मन लगाइए। करदम ने संन्यास लिया और भागवत चिंतन करते हुए मुक्त हो गए। पुत्र जब गृहस्थ का भार संभाल ले
तो पिता को संन्यास पथ पर अग्रसर होना चाहिए। तो दोस्तों यह था भगवान कपिल का अवतार की कथा। उम्मीद है कथा आपको पसंद आई हो। पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए धन्यवाद।